इस्लाम के गुस्ताख पर आया भयंकर आजाब। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। दोस्तों, इस्लाम के गुस्ताख पर आया भयंकर आजाब देखकर यकीनन आप भी कांप उठेंगे। कैसे दोस्तों, इस्लाम को अपाहिज कहने वाले के ऊपर अल्लाह का ऐसा आजाब आया कि जो इस्लाम धर्म को, मजहब इस्लाम को जो अपाहिज कहता था वो खुद अपाहिज हो गई है। दोस्तों, कौन है, कहां है, क्या कुछ है दोस्तों, दिलों को कपा देने वाला, जिस्म के अंदर थरथरी कायम कर देने वाला सच्ची घटना, और एक ऐसे शख्स की घटना दोस्तों, एक ऐसी औरत की घटना जो इस्लाम के खिलाफ बकते फिरती थी, जो इस्लाम को अपाहिज कहती थी। लेकिन दोस्तों, उसके साथ ऐसा दर्दनाक वाकया हुआ दोस्तों कि आज जो इस्लाम को अपाहिज कहती थी खुद वो अपाहिज होकर रह गई है। तो कौन है, क्या कुछ है दोस्तों, पूरी वीडियो देखें और सच्ची घटना जहां चाहे वहां इसको आप तफ्तीश कर सकते हैं, जहां चाहे इसकी छानबीन कर सकते हैं। 100 में 100% सच्ची घटना पर यह वीडियो मैं बना रहा हूं दोस्तों, तो इस वीडियो को देखें। लेकिन उससे पहले आपसे अदबर गुजारिश करना चाहेंगे, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल के बटन को कर दीजिए ऑन और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा ले। दोस्तों, कुदरत की लाठी बेआवाज होती है, लेकिन जब पड़ती है लोग तबाह और बर्बाद हो जाते हैं। चलिए वीडियो देखते हैं। बहुत तेजी के साथ ये चेहरा आपके सामने आ गया है दोस्तों। अगर आप इनको पहचानते हैं तो ठीक है, और नहीं पहचानते हैं तो पहले मैं इनका इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। और बहुत सारे हजरात हैं यहाँ पर, देखने वाले लोग हैं जो देख चुके हैं ये चेहरा कौन है और कैसे कुदरत की मार, कुदरत की फटकार पड़ी है दोस्तों इनके ऊपर। वो जो इस्लाम को अपाहिज कहती थी, वो जो इस्लाम और मजहब इस्लाम का मजाक उड़ाने का काम किया करती थी, लेकिन आज कैसे वो खुद अपाहिज हो गई है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही समझा, दुनिया जमाना इसको तस्लीमा नसरीन के नाम से जानती है। जी हाँ, ये वही तस्लीमा नसरीन है दोस्तों जो बांग्लादेशी विवादित लेखिका रही हैं। लेकिन आज दोस्तों इन्होंने आज से 2-3 दिन पहले अपने ट्विटर हैंडल से ये जानकारी डाला, और जिस जानकारी के बाद दोस्तों एक तरीके से कोहराम मच गया। बेसुध ये पड़ी हुई है ऑपरेशन थिएटर में दोस्तों, और अपने खुद इन्होंने लिखा है ट्विटर हैंडल से कि कैसे वो मेडिकल क्राइम का शिकार हो गई है, कैसे अब वो चल नहीं पाएगी, कैसे वो अब जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो गई है। दोस्तों, वो औरत जो कि मजहब इस्लाम को अपाहिज कहती थी, वो औरत जो मजहब इस्लाम को उल्टी सीधी बातें कहती थी, जिसके वजह से दोस्तों बांग्लादेश से इसका पुरजोर विरोध शुरू हुआ, और पूरा विरोध होने की वजह से बांग्लादेश से भागकर ये जान बचाकर भारत में आकर रुकी, और यहाँ से भी इस्लाम के खिलाफ अपना मुहिम चलाती रही, इस्लाम को अपाहिज तक कहा। लेकिन दोस्तों पिछले दिनों जो कुछ इसके साथ हुआ तस्लीमा नसरीन के साथ दोस्तों, आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगी कि कहीं ये अल्लाह का आजाब तो नहीं, कहीं इस औरत पर अल्लाह का आजाब तो नहीं नाजिल हो गया है। तस्लीमा नसरीन के हवाले से जो जानकारी सामने आई है दोस्तों, उसमें बताया गया है कि तस्लीमा नसरीन अपाहिज हो गई है, अब तस्लीमा नसरीन चल नहीं पाएगी। जी, ये वही तस्लीमा नसरीन है जो कि इस्लाम को अपाहिज कह रही थी, लेकिन अब दोस्तों लोगों का कहना है ये खुद अपाहिज हो गई है। और इसकी एक तरीके से पुष्टि दोस्तों खुद तस्लीमा नसरीन के ट्विटर हैंडल से हुआ है। तस्लीमा नसरीन बकौल जिस तरीके से जानकारी शेयर किया है गया है, उसमें यह बताती है कि ये चल रही थी और चलते चलते अचानक से इसको थोड़ा सा लचक गई थी, लचक आ गया था पैर में, और उसके बाद ये कुछ दिनों तक अपने घर में ही रही, चलती फिरती रही। लेकिन कुछ लोगों ने, इनके दोस्त यार ने ये कहा कि ऐसा करो कि तुम डॉक्टर के पास जाओ और डॉक्टर से इसको दिखा लो। जब ये डॉक्टर के पास गई दोस्तों, तो डॉक्टर ने कहा कि आपको भर्ती होना पड़ेगा, और भर्ती करने के बाद दोस्तों इनका ऑपरेशन कर दिया गया, और ऑपरेशन करके इसके कूल्हे की हड्डी जो है दोस्तों उसको निकाल दिया गया।
और अब दोस्तों तस्लीमा नसरीन कहती है कि बगैर उसके इजाज़त से इस तरीके का ऑपरेशन करके उसके हड्डी काट के निकाल दिया गया और अब जिंदगी भर के लिए उसको अपाहिज बना दिया गया है। दोस्तों, चाहे डॉक्टर की वजह से या जो कुछ वजह से, अब तस्लीमा नसरीन सीधे तौर पर नहीं चल पाएगी। अब इस बड़ी सी धरती पे, इस बड़े से दुनिया में तस्लीमा नसरीन अब कभी भी सीधा नहीं चल पाएगी, अपाहिज की तरह चलेगी। जी हाँ दोस्तों, गौर करने का मकाम है कि ये वही तस्लीमा नसरीन है दोस्तों जिसने मजहबे इस्लाम को अपाहिज कहा था, लेकिन आज कुदरत की मार देखिए कि जिसने इस्लाम को अपाहिज कहा वो खुद अब अपाहिज हो गई है, बेसुध पड़ी हुई है। लोग देख रहे हैं और यही कह रहे हैं कि ये कुदरत की मार है, ये तस्लीमा नसरीन पर आया अल्लाह का अजाब है, यह कुदरत का ऐसा अजाब है और कुदरत की ऐसी लाठी पड़ी है तस्लीमा नसरीन के ऊपर कि आज तस्लीमा नसरीन को भी खुद समझ में नहीं आ रहा है कि ये कुछ क्या हो गया है। और जो इस्लाम को भला बुरा कहती थी, आज उसके साथ ऐसा हुआ है कि आज उसके लिए कोई दुआ करने वाला नहीं है, आज उसके लिए कोई सच्ची बात कहने वाला नहीं है, बल्कि आज भी लोग उसके लिए बददुआएं कर रहे हैं। और आज भी बांग्लादेश से निर्वासित है और भारत में अपनी ज़िंदगी गुजार रही है तस्लीमा नसरीन। दोस्तों, अपने ही करनी का फल है नेकी और बुराइयां, अपने ही करनी का फल है नेकी और बुराइयां, आपके ही साथ साथ चलेंगी आपकी परछाइयां। जिसने इस्लाम को भला बुरा कहा, जिसने इस्लाम के खिलाफ एक तरीके से मोर्चा खोल रखा था, और एक तरफ दोस्तों एक वक्त ऐसा भी था कि तस्लीमा नसरीन लगातार अपने लेखों में इस्लाम को उल्टी सीधी बातें करती थी, इस्लाम के बारे में, इस्लाम के प्रथाओं के बारे में उल्टी सीधी बातें करती थी। हद तब हो गई जब इस्लाम को अपाहिज तक कह डाला, अपाहिज मजहब तक कह डाला। लेकिन अब कुदरत की ऐसी लाठी पड़ी है दोस्तों, वो बेआवाज लाठी पड़ी है कि जिसने इस्लाम को बेअपाहिज कहा था वो अब इस जमीन के ऊपर सीधा नहीं चल पाएगी, वो खुद अपाहिज होकर रह गई है। दोस्तों, यही बात है, यही हकीकत है। हम किसी के लिए बददुआ नहीं करते हैं दोस्तों, लेकिन जो सामने जो घट गया दोस्तों उसकी जानकारी भी देना आपको ज़रूरी है, ताकि लोगों को पता चले कि जो मजहब इस्लाम का मजाक उड़ा रहे हैं, मजहब इस्लाम कोई खेल नहीं है, बल्कि जब अल्लाह की मार पड़ेगी, अल्लाह के पकड़ में जब आओगे तो आपका मददगार कोई नहीं होगा, चाहकर भी कोई आपका मदद नहीं कर पाएगा और आप लाचार हो जाओगे, देखोगे और अपनी गलतियों पे आंसू बहाओगे। फ़कत आपका छोटा भाई मोहम्मद इरफान, झारखंड।